Hello friends, welcome to my channel. So today we are going to start a new chapter of law and our chapter name is Right to Information Act of 2005. So basically कुछ लोग इसको RTI भी बोलते हैं फ्रेंड्स, इसकी शॉर्ट फॉर्म है RTI। आज हम इस वीडियो में इस एक्ट के बारे में जानेंगे, ये एक्ट होता क्या है, इस एक्ट का गोल क्या है और ये एक्ट किस किस लोगों पे अप्लाई होता है, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जिन पे एक्ट अप्लाई होता है, इसके बारे में जानेंगे। About the act is one of the most important acts which empowers ordinary citizens to question the government and its working. इस एक्ट में क्या है, इस एक्ट का ये बेनिफिट है फ्रेंड्स कि आप किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी पे, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे अगर आपके कोई कंसर्न है, आपको कुछ जानना है तो आप उसके लिए आरटीआई फाइल कर सकते हो। एक्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट विच एम्पावर्स ऑर्डिनरी सिटीजन्स टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट एट इज़ वर्किंग। आप उसकी वर्किंग के बारे में जान सकते हो, ये आपका राइट है। दिस हैज़ बीन यूज बाय सिटीजन्स, ये सिटीजन्स यूज़ कर सकते हैं टू अनकवर करप्शंस को रोकने के लिए। प्रोग्रेस इन गवर्नमेंट वर्क, कोई गवर्नमेंट वर्क है उसके बारे में आपको जानना है, किसी तरीके का वो वर्क है जो स्टॉप हो चुका है या किसी तरीके का वर्क को कंप्लीट हुआ है, उसकी कॉस्ट इतनी लगी है, उसके बारे में आपको जानना है। किसी भी तरीके का कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, एक्सपेंसेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा, आप उसके लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट फाइल कर सकते हो। एक आरटीआई आता है, आप उसको फाइल कर सकते हो और उसके बारे में जान सकते हो। प्राइमरी गोल क्या है इस एक्ट का, इस एक्ट को क्यों लाया गया? प्राइमरी गोल ऑफ आरटीआई 2005 फर्स्ट है प्रमोट्स ओपननेस एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट ऑपरेशन। ये किस लिए लाया गया? ताकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ओपननेस हो, प्राइवेट जो पर्सन है, जो पब्लिक है, जो सिटीजन्स हैं, वो उसको जान पाएँ, उसकी डिटेल के बारे में जान पाएँ, अकाउंटेबिलिटी सारी चीज़ों के बारे में जान पाएँ। सेकेंड है कॉम्बैट करप्शन को रोकने के लिए कि कोई किसी तरीके का कोई करप्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिकॉज हर इंसान के पास, हर सिटीज़न के पास ये राइट है कि वो उसके बारे में डिटेल जान सकता है। थर्ड है मेक आर डेमोक्रेसी ट्रूली फंक्शनल ऑफ द पीपल। इससे क्या है कि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो इससे क्या है, ये इतना फ्रीडम है यहाँ पे कि आप सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हो, हर पर्सन को ये राइट है, इसलिए ये एक्ट लाया गया। अब ये एक्ट किन किन पे अप्लाई होता है? ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़, एजेंसीज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड, ऑल्सो दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। ऐसी अथॉरिटीज़, एजेंसीज जो गवर्नमेंट ओन्ड करती है, कंट्रोल करती है, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, कम्स अंडर द परव्यू ऑफ द एक्ट, इस एक्ट के अंदर आएंगे। द एक्ट ऑल्सो मैंडेट्स पब्लिक अथॉरिटीज़ ऑफ द यूनियन। अब ये एक्ट क्या करता है? पब्लिक अथॉरिटीज़ जो यूनियन अथॉरिटीज़ हैं और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, टू प्रोवाइड टाइमली रिस्पॉन्स टू सिटीजन रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है? ये गवर्नमेंट को भी मैंडेट करता है कि आपको, अगर किसी पर्सन ने आरटीआई फाइल करी है तो आपको इतने टाइम में इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, एक ये पोर्टल है जिस पे आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, आप उस पर जा सकते हो, आपकी किसी भी तरीके का कंसर्न है आप उस पर फाइल कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसमें कुछ डिपार्टमेंट्स एग्जेम्प्ट होते हैं, मीन्स आप वहाँ पर नहीं कर सकते। कोई डिफेंस टाइप का या कुछ और कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट्स है, आप उनके बारे में आरटीआई नहीं फाइल कर सकते। इसके बारे में हम आगे की वीडियो में जानेंगे, और आगे हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि हम आरटीआई कैसे फाइल कर सकते हैं, उसका स्टेप क्या है, एप्लीकेशन क्या है, कैसे कैसे हम उसको फिल कर सकते हैं फ्रॉम। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। आगे की वीडियोस में फ्रेंड्स हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई कंसर्न है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।